ओम शांति। 25 अगस्त 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब हैं आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना ना सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। देवता रहते हैं अमर लोक में, यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, प्रजापिता है, तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो भी जरूर मात पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता ना सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में। यहाँ कोई गपोड़ों की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ी भूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चोपड़ा कर्मों के खाते का है, आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं
तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए। परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान संन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे। सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापिस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। पहली बात है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा दौरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक हैं। वास्तव में मुख्य है एक जगत अम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा दौरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठ खंड, सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे, देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकती। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। ये तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वह नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती। पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही जाएगी। ये तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो।
बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं, अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो? मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं, बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते नहीं, यह सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। यह चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ। कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम हैं, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं, सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पार्ट में तो आना जरूर है, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आने चाहते हो। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वो पहले दुख पा ना सके, आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की? फिर बाप से माफ़ी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना। यह महादुश्मन है। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है। लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर ये माया कैसे विघन डाल सकती है? हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए। यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब ना हो
इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। विस्तार, अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। अच्छा, ओम शांति।